हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे मॉडल पेपर 9। इससे पहले 8 मॉडल पेपर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं और टारगेट है कि 10 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाऊँगा एग्ज़ाम से पहले। कल सुबह अपना पेपर, उससे पहले तक आपके पास 10 मॉडल पेपर पहुंचाने का मेरा टारगेट है। बस आप सारे मॉडल पेपर और जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, ज़्यादा समय न खराब करते हुए सीधा क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंडेमिक पौधे होते हैं। एंडेमिक पौधे कौन से होते हैं? देखिए, सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। अगर किसी को वीडियो पसंद है तो पूरा देखिए, अगर नहीं है तो मत देखिए। सीधे आंसर बताऊंगा। एंडेमिक पौधे होते हैं जो सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, रियो डी जेनेरो पर पृथ्वी सम्मेलन का संबंध था। तो वह था पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित था। थर्ड देखिए, प्रत्येक युग्म को मात्र 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए जो सहायक होगा। तो किसमें सहायक होगा? ये पारितंत्र संतुलन में अपन मान सकते हैं सहायक होगा। आगे देखिए 4 नंबर, निम्न में से एक विलुप्तता की कगार पर खड़ा पौधा है। तो वह राउवोल्फिया, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो उनमें प्रचुरता किसकी होती है? वसा की होती है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो वो होता है प्रोटीन होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से जो एंजाइम मिलता है वो होता है डाइस्टेस। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, माइक्रोटोम विकसित किया गया। तो ये ब्रोजी के द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोटोम पूछा अपने से यहाँ, तो यह विकसित किया गया था डब्ल्यू हिस के द्वारा। डी ऑप्शन राइट होगा। HPLC का अर्थ होता है तो उच्च प्रयोग तरल क्रोमेटोग्राफी। ए ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर देखिए, पराबैंगनी किरणों की उच्च तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। तो फ्लोरिसेंट सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बना होता है तो विद्युत चुंबकीय लेंस का बना होता है। 14 नंबर, कॉनफोकल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिरूप किसके द्वारा प्रदीप्त होता है? तो वह लेजर बीम द्वारा होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, खट्टे दूध में होता है। तो खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो होता है विटामिन ए। 17 नंबर, तंतु आहार में शामिल है। तो वह है सेल्यूलोज। सी ऑप्शन राइट होगा। 18 नंबर देखिए, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो यह करती है शरीर से ऊष्मा की क्षति। आगे देखिए 19 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है?
तो वह तेल में असंतृप्ति, सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो वह न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 21 नंबर, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, कौन सा रोग होता है भाई? अरक्तता रोग हो जाता है। B6 का दूसरा नाम पूछे तो पायरिडोक्सिन होता है, और इसका मुख्य स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज वगैरह माने जाते हैं। इसकी कमी से अरक्तता या अपन मान सकते हैं कि एनीमिया रोग हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 की अपन चर्चा करते हैं। सही उत्तर के साथ मिलान करने हैं, दोनों टेबल जो अपने को उनका मिलान करना है। तो नाम दे रखे इनके, विटामिन B1 है, B1 का क्या होता है? थायमीन होता है, B1 है थायमीन हो जाएगा। B2 जो होता है राइबोफ्लेविन अपन मानेंगे, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। फिर B6 जो दे रखा उसका पायरिडोक्सिन हो जाएगा, और B12 जो बच गया उसका कौन सा हो जाएगा? फिर साइनोकोबाल्मीन हो जाएगा। तो इस आधार पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अगला देखिए 24 नंबर का, विटामिन B2 का अन्य नाम कौन सा है? तो वो होता राइबोफ्लेविन। 25 नंबर, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होती है अस्थि प्रभावित होती है, अस्थियां विकृत हो जाती है। विटामिन डी अनिवार्य है, तो ये भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए अनिवार्य माना जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, विटामिन के क्वेश्चन शामिल किए क्योंकि एक या दो क्वेश्चन जरूर से आएंगे। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वह कौन सा बनता है भाई? विटामिन डी बनता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो वह सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड परीक्षण के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 29, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह औषधि या प्रभाव विज्ञान कहलाता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो निकोटीन होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह गाइटर रोग अपन इसे मानते हैं। लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड जो ग्रंथि होती है ना की क्रिया प्रभावित होती है, और शरीर में लोहे की कमी, रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त अगर अपन देखें तो गाइटर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर अरक्तता वगैरह देने का इसलिए गाइटर होगा। आगे देखिए 32 नंबर, वह धातु कौन सी जो विटामिन B12 का एक घटक है? तो वह कोबाल्ट, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 33 नंबर का क्वेश्चन अपने, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है भाई? तो होता है विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये होता है उपकला यानी कि एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। आगे देखिए 35 नंबर, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो के होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वह ए करता है। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? तो वह नींबू में होता है। आगे देखिए 38 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, ट्रांसजेनिक जंतु वो होते हैं जिनमें पाया जाता है। तो जिनमें क्या पाया जाता है भाई? ट्रांसजेनिक जंतु सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। सेरिकल्चर सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो यह चीन में किया गया था।
40 नंबर, सैतूत, मूंगा, ओक व टसर सभी चारों जातियां किस एक देश में पाई जाती है? वह भारत में पाई जाती है। रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? तो रेशम में एक तो अपन देखें तो फाइब्रोइन होती है, एक कौन सी होती है? सेरिसिन होती है। दोनों पाई जाती है, डी ऑप्शन राइट होगा। केसिन तो दूध में पाई जाती है, ध्यान रखना। एपीकल्चर, एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? एपिस मधुमक्खी का, एपिस इंडिका के नाम से अपन इसे जानते हैं। आगे देखिए 44 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं भाई? लिंग गुणसूत्र होते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। भ्रूण की अपरापोशिका किसमें सहायक होती है? तो वह उत्सर्जन में होती है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 46, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कि कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो बताइए कौन सा है वह? वृक्क, ए ऑप्शन राइट होगा। हेमिकोर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। 48 नंबर देखिए, सामान्य संबु यानी मसल का वसा एक लिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? रासायनिक यौगिक का अपने को यहाँ पर क्या बताना है? नाम बताना है। तो रासायनिक यौगिक क्या है यहाँ पर बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। तो वह डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। आगे देखिए, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो वह अंतरिम आयु। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो वह होती है मांसपेशियों की संख्या, अब देखिए 639 मानी जाती है। तो उसके आसपास अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या अगर है तो वह कौन सी है? 656 दे रखी है, इसलिए आंसर बी जो होगा उसे अपन राइट मानेंगे। आगे देखिए, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ क्या है? यहाँ पर तीसरी दाढ़ होती है, यानी कि थर्ड मोलर के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थि में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, जानू फलक का दूसरा नाम है? तो वह है जानविक यानी कि पटेला। सिग्मा रूपी वृदांत्र किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो ये होता है कपाल, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हिम्मल तंत्र कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो ये होती है पलीहा, ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 59, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो वह कौन सा है भाई? एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो वह लिम्फोसाइट होता है। आगे देखिए 61, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वह विसरण की प्रक्रिया होती है। 62, प्राकृतिक कोलोइड कौन सा है?
रक्त होगा बी ऑप्शन। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लौह तत्व है। ब्लड के इनके ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए मैंने विटामिन के, क्योंकि कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं इनके। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो होता है ए बी को सर्वग्राही। और सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है। और ध्यान रखिए, वैसे अगर पूछे माइनस प्लस के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव जो होता है वह तो सर्वदाता होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है वह सर्वग्राही होता है, ध्यान रखना। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, तो ए बी। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80/120 mmHg। 67। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है भाई? तो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 69 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल अपने को यहां पर बताना है। तो देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, बी ऑप्शन इसमें सही मेल दे रखा है। 70 नंबर देखिए, सामान्य वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है, तो वह 5 मिलियन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 180 से 200 mg। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो वह 80 से 100 mg। वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना माना गया है यहां पर? 60। आगे देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। 78 देखिए, रूमेटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो वह एस्पिरिन, ए ऑप्शन राइट होगा। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और किसकी आवश्यकता होती है? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 80 नंबर का क्वेश्चन अपना, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट अपन मानते हैं, नॉर्मल 72 मानी जाती है। भ्रूणीय अवस्था में 140 तक अपन इसे मान सकते हैं। 81 देखिए, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो वह चैवन वाल्व के कारण। 82 देखिए, दिल की फुसफुसाहट मरमर में क्या पता चलता है? तो यह दोषपूर्ण कपाट या वाल्व की वजह से होता है। इसे सुनने के लिए अपन स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। हृदय का काम है, तो हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वह फुफ्फुसीय शिरा लाती है। आगे देखिए 85 नंबर का जो क्वेश्चन है,
निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो एसन नोड को कहा जाता है, ऐसे नोड। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है तो होती है 4। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? CN बनार्ड के द्वारा किया गया था। आगे देखिए 88, ECG किसकी गतिविधि को प्रदर्शित करता है? हृदय की। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? कितनी बार होता है भाई? 72 बार। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए 90 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो वह हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। 91, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो होती है एड्रिनल ग्रंथि करती है, ए ऑप्शन राइट होगा। 92, दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है? कहां से होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधारी भाग पर। 94, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 95, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 96, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? तो होता है पीयूष, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन आपके अनुसार बहुत ही अच्छे लिए गए हैं। विटामिन, ब्लड, हार्ट वगैरह इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है पुटअप किए गए क्योंकि ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। बस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की बात है, आज आपको कह रहे हैं, फिर कल के बाद में आपको नहीं कहेंगे, फिर अपन सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज के लिए बस लाइक शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो वह अग्नाशय। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो होती है यकृत। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? आउटू या थायराइड। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि की सामान्यतया बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? KI। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसे किस प्रकार का कहा जाता है? बहुप्रभावी होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 102, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ बेंटिंग ने। 103, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए? तो होता है ऑक्सीटोसिन। 104, ACT हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो इंसुलिन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, डी ऑप्शन राइट होगा। 107, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो होता है मेडुला ओब्लोगेंटा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 108, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो होता है मेडुला ओब्लोगेंटा, बी ऑप्शन राइट होगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो होता है तंत्रिका। 110 देखिए,
चेतन या सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन अपने दे रखे हैं, तो सही कौन सा होगा इनमें से? बिल्कुल, श्वास लेने की क्षमता, जो चेतन जीव का मूल अभिलक्षण अपन मानते हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी गई है? तो अपचयी प्रक्रिया होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो होती है तंत्रिका कोशिका। 113 नंबर देखिए, आंख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है? तो होता है लेंस। एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि या मायोपिया से ग्रसित है। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 115, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो वह एसिटेबुलेरिया होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। इसका नाभिक भी अपन माने तो सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो वह है ब्लू व्हेल, अपन मानते हैं बड़ा शावक पैदा करते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है, और व्हेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है। व्हेल का गर्भावस्था काल पूछे तो कितना होता है? लगभग 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। आगे देखिए फिर 117 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से विषम मद कौन सी है? तो वह मत्स्य। मछली का एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो वह सहायक, श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 119 नंबर, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो वह अफ्रीकी हाथी। भारतीय हाथी की लंबाई 3 मीटर तथा वजन 6 टन से अधिक होता है, जबकि जो अफ्रीकी हाथी होते हैं उसकी लंबाई लगभग 3.45 मीटर अपन मान सकते हैं, 3.5 मीटर यानी 3.50 मीटर, तथा वजन जो होता है 7 टन से भी अधिक माना गया है, यानी कि भारतीय हाथी की तुलना में ज़्यादा होता है। आर्क्योप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप के लक्षण थे? कौन से लक्षण थे भाई? नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 121, ये साइको के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो वह अनुशासन। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसकी विशेषता है भाई? ये होती है किशोरावस्था की। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 123 नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं होती है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो सामान्य बुद्धि में अपन मानते हैं, क्योंकि 91 से 110 तक सामान्य बुद्धि मानी जाती है। आगे देखिए 125, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक। सी ऑप्शन जो होगा ना वह इसके अंदर क्या होगा? राइट होगा। आगे देखिए 128 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो ये किसका है? स्किनर का है। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 131, समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो ये स्व अधिगम मॉडल करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है?
तो बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 133 एक कक्षा में व्यक्ति की विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो रुचि के, चरित्र के, सीखने के सभी हो सकते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 134 नंबर, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, तो वह पारंपरिक अनुकूलन। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये स्पीयरमैन ने किया था। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 16 वर्ष, उसमें करने लगता है। 137 जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है, तो वह जैविक मंदता होती है। 38 कौन सा सीखना स्थायी होता है, समझकर सीखना स्थायी माना जाता है। आगे देखिए 140 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है, तो वह किशोरावस्था में है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, का विकास, किसका विकास, किंडरगार्टन। आगे देखिए 42 निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो वह है भाषण, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 143 निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है, तो प्रमेय सिद्ध करना। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो पावलोव ने किया था। 145 सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो वह है रचनावादी मॉडल, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 146 नंबर का जो क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है, तो वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो संपर्क से होता है। 148 देखिए परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक का किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 149 विज्ञान शिक्षण में कौशलों में प्रयोग से छात्रों में परिवर्तन आएंगे, तो देखिए हाथ से सही आकृतियां खींचना आएंगे, सही ढंग से मापन करेंगे, तालिका को शीघ्र व सही पढ़ेंगे, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट होगा। और आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन 150 विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था बताइए। तो ये पेपर देखने के पश्चात देखिए 9 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू उपलब्ध करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस पेपर, ये सारे मेरे डाले हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है, तो उन्हें ज़रूर देखकर जाना, एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके बाद में भी अगर आपको मॉडल पेपर की आवश्यकता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, कम से कम एक मॉडल पेपर आपको और उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो वह किया था सिम्पसन ने, सी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर 9 150 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और ज़्यादा शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।